नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी शतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मैच खेला गया, जहां दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सीरीज का ये दूसरा मैच था और भारतीय टीम के पास 1-0 की बढ़त थी, जिसने इस मैच को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। दोस्तों, मैच की शुरुआत से पहले आइए बात करते हैं टॉस की, जो किसी भी मैच का एक अहम हिस्सा होता है। आज के मैच में एक बार फिर सिक्के ने मेहमान टीम का साथ दिया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये एक दिलचस्प आंकड़ा है कि वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम लगातार 20वीं बार टॉस हारी है। जी हां, 2023 विश्व कप फाइनल से लेकर अब तक भारत टॉस के मामले में थोड़ा बदकिस्मत रहा है। टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान केएल राहुल ने बताया कि टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे अपनी उसी वीडियो प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरे थे, जिसने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम में आज 3 बड़े बदलाव देखने को मिले थे। कप्तान तेम्बा बावुमा की टीम में वापसी हुआ था। उनके अलावा तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी और अनुभवी स्पिनर केशव महाराज को भी आज के मैच में मौका दिया गया था। इन बदलावों के लिए दक्षिण अफ्रीका ने रेयान रिकल्टन, प्रिनालन सुब्रायन और बार्टमैन को बाहर बैठाया था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला इस उम्मीद में लिया गया कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को पिच से कुछ मदद मिल सकती है और वे भारत के शीर्ष क्रम को जल्दी पवेलियन भेज सकते हैं। अब दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई और भारतीय पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। रायपुर के दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी टीम का स्वागत किया। रोहित शर्मा, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, हिटमैन आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। रोहित ने क्रीज पर आते ही चौकों की बरसात शुरू कर दी। उन्होंने महज 8 गेंदों का सामना किया और 14 रन बना दिए, जिसमें 3 करारे चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट और उनका आत्मविश्वास बता रहा था कि वे आज एक बड़ी पारी खेलने के मूड में हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी हार नहीं मानी। पारी के शुरुआती ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता हाथ लगी। ये सफलता दिलाई नांद्रे बर्गर ने। बर्गर की एक बेहतरीन गेंद रोहित शर्मा के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में जा समाई। पहले तो मैदानी अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम को पूरा यकीन था कि किनारा लगा है। उन्होंने तुरंत डीआरएस का इस्तेमाल किया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले को छूकर गई थी। इस तरह भारत को 14 रन के कुल स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा एक छोटी लेकिन विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। रोहित के आउट होने के बाद जिम्मेदारी युवा यशस्वी जायसवाल और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर आ गई। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया था, आज थोड़ा संघर्ष करते नजर आए। वे गेंद को टाइम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। जायसवाल ने क्रीज पर जमने के लिए समय लिया। उन्होंने 38 गेंदों का सामना किया और 22 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि वे अब सेट हो चुके हैं और अपनी पारी को गति देंगे, लेकिन तभी मार्को यानसेन ने भारत को दूसरा झटका दे दिया। यानसेन की एक गेंद पर यशस्वी ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे कॉर्बिन बोश के हाथों में चली गई। 62 रन के स्कोर पर भारत ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया। अब भारत की स्थिति थोड़ी नाजुक लग रही थी। 2 विकेट गिर चुके थे और स्कोरबोर्ड पर बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। ऐसे समय में क्रीज पर आए ऋतुराज गायकवाड़। विराट कोहली पहले से ही क्रीज पर मौजूद थे। यहां से शुरू हुआ भारत का असली पलटवार। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। शुरुआत में दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की, जोखिम भरे शॉट से बचे और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे इन दोनों के बीच तालमेल बेहतर होता गया और रनों की गति बढ़ने लगी। ऋतुराज गायकवाड़, जिन्हें आज 4 नंबर में मौका मिला था, उन्होंने इस अवसर को दोनों हाथों से भुनाया। उन्होंने दिखाया कि वे न केवल पारी को संभाल सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ रन मशीन विराट कोहली अपने पुराने रंग में नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी क्लासिक कवर ड्राइव्स और फ्लिक शॉट से दर्शकों का मनोरंजन किया। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज विकेट की तलाश में थे, लेकिन यह जोड़ी अब पूरी तरह से सेट हो चुकी थी।
मैच का रोमांच तब और बढ़ गया जब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 52 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया। यह उनके वनडे करियर का दूसरा अर्धशतक था। उनकी बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। इसके तुरंत बाद विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कोहली ने 47 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। यह उनके वनडे करियर का 76वां अर्धशतक था। इतना ही नहीं, यह लगातार तीसरा मौका है जब कोहली ने 50 से अधिक का स्कोर बनाया है, जो उनकी शानदार फॉर्म का सबूत है। जैसे ही दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए, उन्होंने गियर बदला और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। रायपुर के मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी। केशव महाराज और तबरेज शमसी जैसे स्पिनरों के खिलाफ भी दोनों ने बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। 30 ओवर तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए थे। उस समय ऋतुराज 87 रन और कोहली 64 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच 145 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। और फिर आया वो पल जिसका सभी को इंतजार था। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। ऋतुराज ने बेहद धैर्य और तकनीक के साथ बल्लेबाजी करते हुए ये मुकाम हासिल किया। 78 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने 100 रन का आंकड़ा छुआ, पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने हेलमेट उतारकर दर्शकों और ड्रेसिंग रूम का अभिवादन स्वीकार किया। ये पारी न केवल उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए भी बेहद जरूरी थी। लेकिन भारत को 36वें ओवर में 257 के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। यानसेन ने ऋतुराज गायकवाड़ को जॉर्जी के हाथों कैच कराया। ऋतुराज 83 गेंद पर 105 रन बनाकर आउट हुए। ऋतुराज ने कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 156 गेंद में 195 रन की साझेदारी निभाई थी। फिलहाल कोहली के साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान पर आए। इस बीच विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने करियर का 53वां वनडे शतक पूरा किया। 90 गेंदों में आया ये शतक उनकी फिटनेस और भूख को दर्शाता है। ये उनका लगातार दूसरा शतक था। कोहली और गायकवाड़ के बीच तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई थी। यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी थी। भारत का स्कोर 300 के पार जा रहा था, लेकिन शतक पूरा करने के बाद विराट भी 102 रन बनाकर लुंगी एनगिडी का शिकार बने। लेकिन काम हो चुका था। भारत एक मजबूत स्थिति में था। अंतिम 10 ओवरों में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला। राहुल ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने अंतिम ओवरों में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। राहुल ने सिर्फ 43 गेंदों में नाबाद 66 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जडेजा ने भी उनका बखूबी साथ दिया और 24 रन जोड़े। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। यह रायपुर की पिच पर एक ड्यू प्रूफ स्कोर माना जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 359 रन बनाने थे, जो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। अब दोस्तों, 359 रनों का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम जानती थी कि उन्हें एक चमत्कारिक शुरुआत की जरूरत है। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर डाला। गेंद स्विंग हो रही थी। चौथे ही ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। अर्शदीप सिंह ने खतरनाक क्विंटन डिकॉक को चलता किया। डिकॉक सिर्फ 8 रन बना सके। भारत ने सोचा कि मैच उनकी पकड़ में आ गया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पास एडन मार्करम थे। मार्करम, जो इस समय दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, उन्होंने कप्तान टेम्बा बावुमा के साथ मिलकर पारी को संभाला। बावुमा एक छोर पर एंकर का काम कर रहे थे, जबकि मार्करम ने आक्रामक रुख अपनाया। पावर प्ले के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर संभल चुका था। मैच का असली रोमांच तब शुरू हुआ जब रायपुर के मैदान पर ओस गिरने लगी। गेंद गीली होने लगी थी और भारतीय स्पिनर्स कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को गेंद ग्रिप करने में दिक्कत हो रही थी। इसका फायदा एडन मार्करम ने उठाया। उन्होंने कुलदीप यादव और जडेजा के खिलाफ शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल किया। बावुमा और मार्करम के बीच दूसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी हुई। जब ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी मैच को भारत से दूर ले जाएगी, तभी हर्षित राणा ने भारत को वापसी कराई। 21वें ओवर में राणा की एक शॉर्ट पिच गेंद पर बावुमा ने पुल शॉट खेला और बाउंड्री पर लपके गए। कप्तान टेम्बा बावुमा 46 रन की शानदार पारी में पवेलियन लौट गए। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था।
क्रीज पर मौजूद थे एडन मार्करम, जो आज एक अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। मार्करम ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए, चाहे वो कवर ड्राइव हो या मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया छक्का। मार्करम आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। ये बतौर ओपनर उनका पहला शतक था, जो इस पारी को और भी खास बनाता है। मार्करम ने 88 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनकी इस पारी ने दक्षिण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में उम्मीद की नई किरण जगा दी। मार्करम 110 रन बनाकर खेल रहे थे। अपने पारी में उन्होंने 10 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। जब तक वो क्रीज पर थे, ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका ये मैच आसानी से जीत लेगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मैच के 27वें ओवर के बाद स्कोर 2 विकेट पर 177 रन था। टीम को जीत के लिए 182 रनों की दरकार थी। तभी हर्षित राणा ने भारत को वो सफलता दिलाई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। हर्षित राणा ने एडन मार्करम को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दिया। 110 रन बनाकर मार्करम पवेलियन लौटे। ये मैच का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा अब मैदान से बाहर जा चुका था। मार्करम के आउट होने के बाद जिम्मेदारी मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर आ गई। यहां से मैथ्यू ब्रिजके और युवा सनसनी डेवाल्ड ब्रेविस ने मोर्चा संभाला। मैथ्यू ब्रिजके ने आते ही समझदारी से बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने 49 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ब्रिजके की पारी ने दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य की ओर अग्रसर रखा। वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने ब्रेविस के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 60 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 210 के पार पहुंच चुका था और मैच अभी भी किसी भी करवट बैठ सकता था। अब बात करते हैं उस युवा खिलाड़ी की जिसे दुनिया बेबी एबी के नाम से जानती है, डेवाल्ड ब्रेविस। ब्रेविस ने मैदान पर आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने भारतीय स्पिन आक्रमण, विशेषकर कुलदीप यादव के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। ब्रेविस के बल्लेबाजी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उन्होंने महज 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में चौकों से ज्यादा छक्कों की बरसात हुई। ब्रेविस ने 34 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 5 विशाल छक्के शामिल थे। उनका हर छक्का भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्रेविस अकेले दम पर मैच को भारत की पकड़ से दूर ले जाएंगे। लेकिन तभी भारतीय चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपना जादू दिखाया। ब्रेविस, जो अर्धशतक पूरा करने के बाद और भी खतरनाक होते जा रहे थे, अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। कुलदीप यादव ने उन्हें आउट कर भारत को चौथी और बेहद महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। ब्रेविस का आउट होना भारत के लिए संजीवनी बूटी जैसा था, क्योंकि जिस गति से वो रन बना रहे थे, लक्ष्य बहुत छोटा नजर आने लगा था। मैच अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। रोमांच अपने चरम पर था। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज लगातार अंतराल पर विकेट चटकाकर मैच में वापसी कर रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने पहले बाबूमा को आउट किया था, एक बार फिर एक्शन में आए। उन्होंने सेट बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिडजिके को LBW आउट कर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। ब्रिडजिके 68 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ब्रिडजिके अंत तक टिककर मैच खत्म करने की क्षमता रखते थे। अब क्रीज पर टोनी डी जॉर्जी और मार्को यानसन मौजूद थे। मैच का समीकरण हर गेंद के साथ बदल रहा था। स्टेडियम में मौजूद दर्शक अपनी सीटों से चिपक गए थे। हर रन पर तालियां बज रही थीं और हर डॉट बॉल पर भारतीय समर्थक जोश से भर जाते थे। इसी बीच एक और नाटकीय मोड़ आया जब टोनी डी जॉर्जी चोटिल हो गए। वो लंगड़ाते हुए नजर आए और अंततः उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अंतिम ओवरों में एक सेट बल्लेबाज का होना बहुत जरूरी होता है। जॉर्जी की जगह केशव महाराज बल्लेबाजी के लिए आए। दबाव अब दोनों टीमों पर बराबर था। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 350 के पार पहुंच चुका था, लेकिन विकेट भी गिर रहे थे। भारत को छठी सफलता अर्शदीप सिंह ने दिलाई। अर्शदीप, जो डेथ ओवरों में अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनके मार्को यानसन को आउट किया। यानसन सिर्फ 2 रन बना पाए और अर्शदीप का शिकार बने। अब केशव महाराज का साथ देने के लिए कॉर्बिन बॉश मैदान पर आए। मैच अपने अंतिम ओवर में प्रवेश कर चुका था। 49 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोरबोर्ड पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 356 रन पर 6 विकेट था। जीत के लिए अब आखिरी 6 गेंदों में महज 3 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे। तनाव चरम पर था। पूरा स्टेडियम खड़ा था। कॉर्बिन बॉश स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद डॉट रही।
दूसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए और फिर 49.2 ओवर में कोर्बिन बॉश ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को मिड ऑफ की दिशा में ड्राइव किया और 1 रन लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका ने 49.2 गेंद में 6 विकेट खोकर 359 रन बनाए और 4 विकेट से ये ऐतिहासिक मुकाबला जीत लिया। अब सीरीज 1-1 की बराबरी हो चुकी है। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।